हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के साथ ओरल कैंसर का खर्चा शेयर करने वाले हैं। तो अभी जो ज़्यादातर कमेंट्स आए हैं वो ओरल कैंसर के खर्चे के बारे में ही आए हैं कि ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आता है। तो ये जो वीडियो है ये एक पेशेंट की रिक्वेस्ट पर बनाया हुआ वीडियो है। एक पेशेंट है जो चाहते हैं कि मैं उनका ओरल कैंसर का खर्चा आप सभी के साथ शेयर करूँ, जिससे कि अगर किसी भी पेशेंट को ओरल कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो उनका खर्चा वो अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आने वाला है। और ये जो खर्चा हम शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, ये स्टेज 1 के कैंसर का खर्चा है उन पेशेंट का। और इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेज 2 के कैंसर का और स्टेज 3 के कैंसर का खर्चा थोड़ा सा अलग होता है। और ओरल कैंसर जो होते हैं वो आप लोगों को पता ही है, टंग कैंसर, चिक कैंसर और ये जो माउथ कैंसर होता है वो सारा ओरल कैंसर होता है। तो इनमें कितना खर्चा आएगा वही सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप टाटा मेमोरियल के जनरल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं तो उसका जो चार्ज होगा, रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होगी, आपका जो पंजीकरण जिसको कहते हैं कि पर्चा बनवाना, उसकी जो फ़ीस होगी वो 6,000 होगी। और उसी में से आपके सारे टेस्ट और चेकअप वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें आपके कई सारे ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, आपका यूरिन टेस्ट हो जाएगा और आपका जो एक्सरे वगैरह होगा वो उसी में से आपका हो जाएगा। और फिर पेशेंट के उसके बाद कुछ और दूसरे टेस्ट भी हुए। तो उसमें पेशेंट का जो यूरिन टेस्ट हुआ वो उनका 500 रुपये का हुआ, शुगर टेस्ट जो हुआ वो भी उनका 500 रुपये का हुआ है। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, तब भी आपके ये सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले सारे टेस्ट इसलिए किए जाते हैं जिससे कि ट्रीटमेंट के टाइम पर किसी भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से ये सारे पहले टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और ये जो सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन आ जाते हैं, आपको लैब में जाने की ज़रूरत नहीं होती है उन रिपोर्ट्स को लेने के लिए। ये सारे रिपोर्ट्स ऑनलाइन आते हैं, डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं और डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो पेशेंट का जो उसमें MRI जो हुआ है पेशेंट का वो 1600 रुपये का हुआ है, CT स्कैन जो हुआ है वो 1000 का हुआ है, बायोप्सी टेस्ट जो हुआ है उन पेशेंट का वो 2000 रुपये का हुआ है। और मेडिसिन का उनका खर्चा जो है वो उनका 2500 से 3000 तक का है। और सारे टेस्ट और उनका जो मेडिसिन का टोटल जो खर्चा है वो 7500 तक का हुआ है। और फिर जब ये सारे टेस्ट और चेकअप के बाद ये कंफर्म हो गया कि पेशेंट को स्टेज 1 का कैंसर है, तो उनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसमें सबसे पहले सर्जरी का प्लान किया गया। तो सर्जरी में जो उनका खर्चा आया है वो उनका 45,000 से 50,000 तक के बीच में उनका खर्चा आया है उनके ऑपरेशन का। तो उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो उनकी डबल सर्जरी हुई है। तो पेशेंट की पहले टंग को काटा गया, उस पार्ट को, कैंसर वाले पार्ट को काटा गया, और फिर उनका ये गले से कट लगाकर वहाँ से एक मांस का टुकड़ा लिया गया, वहाँ से एक इनकी सर्जरी हुई, उसके बाद वो टुकड़े को टंग में जोड़ दिया गया। तो इस तरह से उनकी ये सर्जरी हुई है। इसमें जो खर्चा आया है वो उनका 50,000 का आया है उनकी पेशेंट की सर्जरी का, स्टेज 1 के कैंसर का ये खर्चा है। और फिर सर्जरी के बाद पेशेंट का रेडिएशन का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, रेडिएशन जिसको कहते हैं सिकाई। तो ये जो रेडिएशन के ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के डेली हुए हैं। और रेडिएशन अगर आप बाहर से करवाते हैं तो ये 25 से 30,000 तक का होता है, लेकिन यहाँ पर रेडिएशन पेशेंट को फ्री दिए गए हैं। तो ये जो रेडिएशन है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जनरल वाले पेशेंट का है और ये स्टेज 1 के पेशेंट का है। तो रेडिएशन के लिए पेशेंट को सिर्फ मास्क बनवाने में ही उनका खर्चा लगा है और वो सिर्फ 1400 रुपये का उनका खर्चा आया है। तो ये जो मास्क होता है वो एक प्लास्टिक का मास्क होता है, उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया जाता है और कैंसर वाले पार्ट पर रेडिएशन की किरणें दी जाती है, उसके ज़रिए से कैंसर को किल किया जाता है, कैंसर सेल्स को। तो इस तरह से ये रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। इसके इतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है रेडिएशन का वो स्टेज 1 के कैंसर का है। और अगर यही स्टेज 2 का कैंसर हो या स्टेज 3 का कैंसर हो तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में फिर सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन का ट्रीटमेंट होता है। तो कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है वो फिर 30,000 40,000 तक के उनके कीमोथेरेपी के डोज हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका जो टोटल खर्चा होता है वो 1 लाख तक का होता है। और ये जो स्टेज 1 का टोटल खर्चा है वो पेशेंट का 60,000 तक का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया है। तो ये स्टेज 1 का अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर होता है, ओरल कैंसर, तो वो 60,000 रुपये में पूरा कंप्लीट करवा लेते हैं। और
उनका जो टाइम लगा है उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट लेते लेते, तो ये 3 महीने में उनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया है। और अगर आप चैरिटी से हेल्प लेकर, ट्रस्ट से हेल्प लेकर करवाते हैं, तो जब हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो उसमें आपके 5 से 7 महीने तक लग जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जनरल वाले पेशेंट का। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाले नए अपडेट्स के लिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।